होने वाला है वो हम सब के लिए, मेरे लिए। मैंने जब ये कलाम की तैयारी करी थी, मैंने इस कलाम से बहुत सीखा है और मैं खुदावन की बड़ी शुक्रगुजारी करती हूँ कि ये कलाम मेरे दिल को जाके लगा है, क्योंकि मैंने इस कलाम के वसीले से खुदा के घर की, उसकी हैकल की, उसके मंदिर की, उसके मज़बा की वैल्यू को जाना है। और मेरा ईमान है कि आप भी आज सीखेंगे। आमीन। और इससे पहले कि हम कलाम की तरफ चलें, मेरा आप लोगों से एक सवाल है। मुझे आप लोगों की अटेंशन चाहिए प्लीज़। शर्माना नहीं है आपने, अच्छा? आमीन। शर्माना नहीं है। मुझे ये बताएं कि बाइबल आप सब पढ़ते हैं? ओ जी, बड़े तुसी हैं। यस। अच्छा, मुझे ये बताएं कि बाइबल में से सबसे फेवरेट आपकी किताब कौन सी है? वो मैंने क्या कहा था आपको? साम्स, ज़बूर, भजन, प्रोवर्ब्स। मेरी गज़लों गज़लात है, सॉन्ग्स ऑफ सोलोमन, क्योंकि वो जो सुलेमान ने जो एक मोहब्बत बयान की है ना, एक महबूब और एक महबूबा की, वो यस्सु की और वो हमारी है। तो मेरी वो फेवरेट किताब है। बट मुझे पता था कि 100 में से 90% जो है वो लोगों की जो फेवरेट किताब है ना, वो ज़बूर है। अच्छा, वो ज़बूर क्यों है? समझने में आसानी है ना? पढ़ने में देखा, फौरन बोले है। पढ़ने में भी आसानी है, समझने में भी आसानी है। वाकई कलाम के आखिर में मैं दोबारा आपसे यह सवाल पूछूंगी, ठीक है बेटा? कि आपकी फेवरेट किताब ज़बूर अगर है तो वो क्यों है? क्या वाकई आप इस किताब को समझते हैं? क्या आप जानते हैं कि ज़बूर क्या है, क्यों लिखे हैं, ये कलाम क्यों लिखा हुआ है, इनको हम गीतों की शक्ल में क्यों गाते हैं? तो इसलिए ये कलाम आज हमारे सामने आए हैं। लगाइए जी पोस्टर यहाँ पे। और क्या लिखा है यहाँ पे? नेस्टिंग इन द हाउस ऑफ गॉड, मतलब कि खुदा के घर में घोंसला बनाना। आमीन। और मेरा ईमान है कि आज यहाँ पे बहुत से घोंसले बनने वाले हैं। हालेलुया। क्योंकि खुदा ने आपको ये इजाज़त दी है कि उसके घर में अपना घोंसला बनाए। घोंसला क्या होता है? ठिकाना, आशियाना। और खुदा चाहता है कि आप अपना आशियाना, अपना ठिकाना उसके घर में बना लें। और इससे प्यारी जो बात है वो कौन से ज़बूर में लिखी हुई है? वो है, निकालिए मेरे साथ, ज़बूर 84, 84, साम, भजन संहिता 84, उसका 84 अध्याय, साम्स 84। निकालिए मेरे साथ साम्स 84। और पढ़ने में मेरी मदद करेंगे पास्टर हारून और हिंदी में सिस्टर कविता। रेडी हैं आप? निकालिए आप सबने ज़बूर 84, साम 84, भजन संहिता और उसका 84 अध्याय 84। पढ़े जी, क्या लिखा हुआ है? ए लश्करों के खुदावन, तेरे मस्कन क्या ही दिलकश हैं। आप सब मेरे साथ पढ़ेंगे इसको, चाहे आप हिंदी में बोलें या इथोपियन में या नेपाली में, सब मेरे साथ पहली वर्स पढ़े। ऐ लश्करों के खुदावन, तेरे मस्कन क्या ही दिलकश हैं। हिंदी में पढ़ दे सिस्टर जी। हे सेनाओं के यहोवा, तेरे निवास क्या ही प्रिय है। तेरे निवास क्या ही प्रिय है। हालेलुया, क्या ही दिलकश है। अजीजों, ये मैं बताना चाहती हूँ कि ये जो ज़बूर है, ये ज़बूर नवीस जो है, ये दाऊद का ज़बूर नहीं है, ये एक ज़बूर नवीस है। कोरा जिनका जो ताल्लुक से थे, कोरा की नस्ल में से थे ये लोग, कोरा की नस्ल में से। यहाँ पे लिखा हुआ है कि मीर मगनी के लिए गीत के सुर पर बनी कोरा का मजमूर। तो कोरा जो थे ये लावी थे, और मूसा और हारून की दफा इसने बहुत बगावत की थी। कोरा ने, जो शख्स था कोरा, इसने उनके दौर में क्या की? बगावत की। और जब वो आया और उसने वो जो है तख्तियाँ को जब बछड़े के ऊपर उसने मारा, तो जब ज़मीन फट गई तो ये भी जो है वो जाके जल बसा, मर गया। मगर इसकी जो नस्ल थी ना, वो आगे खुदा में आई। और जो इसकी नस्ल थी कोरा की, वो क्या थे? दाऊद के दौर में वो लोग क्या थे? म्यूजिशियंस थे, हैकल में मुकर्रर, अनॉइंटेड, ऑर्डेन्ड म्यूजिशियंस थे।
ये नहीं कि बाहर कहीं और जाके बजा रहे हैं और चर्च में भी आके बजा रहे हैं, नहीं। ऑर्डेन्ड, मुकर्रर किए हुए वो लोग अपॉइंटेड म्यूजिशियंस थे, वर्शिप लीडर्स थे, और कहते थे कि इन जैसी वर्शिप कोई नहीं करता था। इनके अंदर एक जज्बा था प्रभु की प्रस्तिश, उसकी आराधना, उसकी स्तुति करने का। और इसीलिए ये इनका जो ज़बूर था ये कलाम का एक हिस्सा भी बना है। अज़ीज़ों, क्या ऐसा जज्बा है आज हमारे अंदर कि हम खुदा की ऐसी प्रस्तिश करें? बेशक हमारे बाप दादा ने जो भी किया हो, मगर खुदा आज आपकी नस्लों को ब्लेस करने वाला है। आमीन। आपकी नस्लें जो हैं वो वर्शिप लीडर्स बनेंगे। आपकी जो नस्लें हैं वो खुदा की हैकल में, उसकी मंदिर में उसकी खिदमत करेंगे। क्या आप रिसीव करते हैं इस चीज़ को? मैं रिसीव करती हूँ। इसलिए तो देखिए हमने अपने बच्चों को जो है वो परस्तार बनाया है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम परस्तार बने, उसकी प्रस्तिश करें। दुख में, तकलीफ में, परेशानी में, खुशी में, हर सूरत में उसकी हमने प्रस्तिश करनी है। ये जज्बा आज हमारे अंदर होना चाहिए। आगे लिखा है कि वो कहता है कि ऐ लश्करों के खुदावन, तेरा मस्कन क्या ही दिलकश है। हालेलुया। मस्कन क्या है? इंग्लिश में है ड्वेलिंग प्लेस, एक ठिकाना, और इंग्लिश में लिखा हुआ है टैबरनैकल, मतलब कि जो खैमा था, जो खैमा पहले हैकल नहीं बनी थी ना, पूरी बिल्डिंग नहीं तामीर हुई थी, तो हैकल जो थी वो एक खैमा इज्तिमा था, एक टेंट था। तो जो ज़बूर नवीस है, जो लेखक है, वो क्या कह रहा है कि तेरे जो मस्कन है वो क्या ही दिलकश हैं। क्या आप देख सकते हैं कि उसको खुदा के घर से कितनी मोहब्बत है? उसने ये नहीं देखा कि जो हैकल है वो कोई परमानेंट बिल्डिंग है, या कोई टेंट है, या कोई कमरा है, या कोई घर है। उसने खुदा की हैकल की, उसकी मस्कन की तारीफ की है। उसने कहा कि खुदाया तेरे मस्कन, तेरा जो ठिकाना है जहाँ पे मैं अपना ठिकाना रख दूँ, वो क्या ही दिलकश हो सकता है। ये उसने मोहब्बत दिखाई है खुदा के घर से। क्या आज ऐसी मोहब्बत है आपके दिल में खुदा के घर के लिए? चाहे ये एक हॉल क्यों ना हो। मैं सिर्फ एक परमानेंट हैकल की बात नहीं कर रही हूँ जी। हम इससे ही सीख लेते हैं, जो लेखक है, जो ज़बूर नवीस है, वो क्या कह रहा है। फिर आगे वो ये नहीं कह रहा कि जो खुदा की जो बिल्डिंग है, जब हम देखते हैं बुर्ज खलीफा को, वाओ कितनी बड़ी बिल्डिंग है, आप उस बिल्डिंग की, उसकी जो है वो तारीफ कर रहे हैं। मगर यहाँ पे जो ज़बूर नवीस है, जो ऑथर है, जो मुसन्निफ है, जो लेखक है, वो बिल्डिंग की तारीफ नहीं कर रहा, वो खुदा की मस्कन की तारीफ कर रहा है। वो अपना एक्सप्रेशन जाहिर कर रहा है, वो अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा है, वो अपनी फीलिंग्स को, अपनी भावनाओं को बता रहा है कि खुदा का मस्कन जो है कितना खूबसूरत है, उसका निवास कितना प्रिय है। क्या हमारे दिल में ऐसी मोहब्बत है खुदा के मस्कन के लिए? क्या हम उसके उस ठिकाने को, उस जगह को कहें, खुदाया क्या खूबसूरत जगह है यहाँ पे, मेरा तो दिल ही नहीं करता यहाँ से जाने का। ऐसी मोहब्बत खुदा चाहता है हमारे लिए। हुन है तुम्हारा फेवरेट ज़बूर? हम ज़बूर पढ़ तो लेते हैं मगर हमें समझ कुछ नहीं आती। खुदा का कलाम गहराई से समझें, एक एक लफ्ज़ को चबाएं, चुगाली करें उसकी कि खुदा आज आपसे क्या रहा है। और ये तड़प में कह रहा है, क्योंकि पता है क्या यहूदी क्यों ये वो कह रहा है? क्योंकि यहूदी बेशक जहाँ पे वो रहते थे वहाँ पे इबादत खाना होते थे, सिनेगॉग्स होती थी, वो लोकली वहाँ पे मीटिंग करते थे, मगर दुआएं होती थी, वहाँ पे गैदरिंग्स होती थी। मगर हर साल जो है वो यहूदी जो है वो साल में 3 दफ़ा ज़रूर हैकल जाते थे ईद मनाने। चाहे वो ईद फसा थी या जो भी ईद फतीर होती थी, जो भी ईद थी, वो साल में 3 दफ़ा जो है वो ज़रूर जाते थे। तो उनको पता था कि जो खुदा की हजूरी है, जो हैकल है, जो मंदिर है, उसकी वैल्यू क्या है। हम क्या करते हैं कि हम साल में एक ही दफ़ा आते हैं, हम खुदा की उस प्रेजेंस की कोई वैल्यू नहीं करते, उसके घर की कोई वैल्यू नहीं करते। और आगे मैं आपको जाके बताऊंगी कि ऐसा क्यों है। आमीन। आगे पढ़े जी, वर्स 2 पढ़ दे जी। मेरी जान खुदावंद की बारगाहों की मुश्ताक है, बल्कि गुदाज हो चली। मेरी जान खुदावंद की बारगाहों की मुश्ताक है। सिस्टर जी हिंदी में पढ़ दें। मेरा प्राण यहोवा के आंगनों की अभिलाषा करते अभिलाषा क्या है? मुश्ताक है।
आपकी जान किसके लिए मुश्ताक है? मुझे ये बताएं। हमारी जान जो है वो जानू के लिए मुश्ताक है। यस और नो? हाँ कह रहे यस। वाह बड़ा ही सच्चा है तू बच्चा। मैं सच कह रही हूँ, हमारी जो जान है वो हमारी जानू के लिए मुश्ताक है। जानू जी किथे हो तुसी? आज चर्च नहीं आए, मिलने आई थी मैं आपसे, ये भी आगे जाके बताऊंगी। हमारी जो जान है वो जॉब ढूंढने के लिए मुश्ताक है। हमारी जो जान है वो वीजे के लिए मुश्ताक है। हमारी जान कनाडा जाने के लिए मुश्ताक है। ऐसा ही है। एग्रीड? मैं गलत नहीं कह रही, मैं आपको सही बातें बता रही हूँ। जो लोग हमें मैसेज करते हैं, मैं उनकी बातें आपको बता रही हूँ कि ठीक है, ये मैं आपसे ये नहीं कह रही कि ये बुरी चीज़ है, मगर क्या आपकी जो जान है वो इससे कहीं बढ़ के खुदा के लिए मुश्ताक है? क्या आपकी जान को, आपका जो प्राण है, प्रभु के लिए अभिलाषा है आपकी दिल में उसके लिए? आगे लिखा है कि मेरा दिल और मेरा जिस्म जिंदा खुदा के लिए खुशी से ललकारता है। उससे पहले लिखा है कि मुश्ताक है बल्कि गुदास हो चली। सिस्टर जी इसको हिंदी में पढ़ दें। मूर्छित हो चली, मतलब मेरा प्राण यहोवा के आंगनों की अभिलाषा करते करते मूर्छित हो चला। मतलब कि इसका जो हिंदी इंग्लिश में वर्ड है वो लिखा फेंट, मतलब कि बेहोश हो चली है। एक इंसान को अगर खाना ना मिले तो उसकी क्या हालत होती है? बेहोश हो जाता है ना, सर मारता रहता है दीवार पे, हाय मुझे खाना नहीं मिला, हाय मुझे खाना नहीं मिला। क्या हमारी ऐसी हालत होती है खुदा के घर आने के लिए कि मेरी जान प्रभु बेहोश हो चली है? वो ज़बूर नवीस यही कह रहा है कि मैं साल में सिर्फ 3 दफ़ा जाता हूँ, प्रभु जी, खुदा जी मेरी जान बेहोश हो चली है, मैं कब तेरे घर आऊँगा, कब तुझसे आके मिलूँगा? क्या आज हमारी जान खुदा के लिए ऐसे बेहोश हो चली है, गुदास हो चली है, मूर्छित हो चली है? यह आज सवाल है आपके लिए। अभी है आपका फेवरेट किताब ज़बूर? क्योंकि समझ आ रही है। हम आराम से ये गीत गा देते हैं, खुदा बंदा तू लश्करा ठिकाना तेरा कभी कभी चंगा लगता है ना? हम ऐसे ही करते हैं, हमने अपने कन्वीनियंस के मुताबिक खुदा को रखा हुआ है। बट प्लीज चर्च, जोक्स अपार्ट, जैसे उस बच्ची ने कहा कि खुदा को सीरियसली लें। इट्स टाइम टू टेक गॉड सीरियसली। ये साल भी खत्म हो गया है, पता भी नहीं चला। अगले साल किसने देखा है? मुझे तो नहीं पता खुदा ने अगले साल क्या रखा है क्या नहीं रखा, वी डोंट नो। मगर मुझे पता है खुदा ने मेरे लिए हमेशा की जिंदगी रखी है। आमीन, उसकी मैं वारिस हूँ। हालेलुया। तो इसलिए अजीजों हम आपको कहते हैं कि बी सीरियस विथ गॉड। जो ज़बूर नवीस है वो इसलिए खुदा के घर से मोहब्बत करता है क्योंकि जो उस घर में रहता है वो उससे मोहब्बत करता है। और उस घर में कौन रहता है? मेरा और आपका जिंदा खुदा। हालेलुया, हालेलुया। अपनी मोहब्बत खुदा की तरफ लगाएं, उसके घर की तरफ लगाएं। दुनियावी चीज़ें, मटीरियल चीज़ें आती जाती रहेंगी, पैसा आता जाता रहेगा, मगर ये मौका शायद आपको दोबारा ना मिले। ये कलाम ऐसे नहीं आया, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि अचानक से ये कलाम आ गया। ये खुदा आपसे साल, आज महीने का आखिरी दिन है, नया महीना शुरू होने वाला है। यू हैव जस्ट 1 मंथ कि नया साल शुरू हो जाए। नए साल में खुदा ने आपके लिए क्या रखा है हमें नहीं पता अजीज़ों, मगर मेरा ईमान है खुदा ने आपके लिए कलाम रखा है, ब्लेसिंग्स रखी हैं अजीज़ों, मगर सिर्फ इसलिए कि आप खुदा के घर से मोहब्बत रखें, खुदा से मोहब्बत रखें। आमीन। आगे चले जी, आगे क्या लिखा है? मेरा दिल और मेरा जिस्म जिंदा खुदा के लिए खुशी से ललकारते हैं। हालेलुया। मेरा दिल मतलब कि उसके बातिन में, उसके अंदर जो कुछ भी है, वो कह रहा है मेरा दिल, मेरा जिस्म किसके लिए ललकारता है? जिंदा खुदा के लिए ललकारता है। हालेलुया। उसका दिल और उसका जिस्म खुदा के लिए तड़पता है। आज आपका दिल और आपका जिस्म, इस कलाम में आज आप लोगों के लिए बहुत से सवाल होने वाले हैं। और ये सवाल मैं नहीं कर रही, ये सवाल आज खुदा आपसे कर रहा है, क्योंकि खुदा आपकी वफादारी को जो है वो क्वेश्चन कर रहा है कि आप कितने वफादार हो मेरे साथ। क्या आपका दिल और आपकी जान खुदा के लिए ऐसे तड़पती है जैसे इसके लिए, इस लेखक के लिए, इस ज़बूर नवीस के लिए तड़प रही है?
क्या आपका दिल और आपका जिस्म उसके घर आने के लिए तड़पता है? क्या आप खुदा के घर से मोहब्बत करते हैं? मुझे बताएं, क्यों करते हैं? यस तो बोल देता, आगे भी बोलो ना, क्यों करते हैं? क्योंकि यहाँ पे जिंदा खुदा है, क्योंकि आप खुदा से मिलना चाहते हैं। क्या वाकई आप खुदा के घर से मोहब्बत करते हैं? क्योंकि आगे मैं बहुत थोड़ा, अभी तो लाइट जा रहे हैं, आगे मैं बहुत सख्त जाने वाली हूँ। ये थोड़ा सख्त कलाम है अजीजों, सॉरी। और मुझे पास साहब ने इजाजत दी हुई है ये बोलने की, उनसे इजाजत लेके ही मैं बोल रही हूँ यहाँ पे। आप खुदा के घर से क्यों मोहब्बत करते हैं? आप खुदा के घर क्यों आते हैं? मुझे सच सच बताएं। आप लोग बहुत ईमानदारी से शायद कह देंगे कि हम खुदा से मिलने आते हैं, मगर कुछ लोग यहाँ पे सिर्फ हल्लाशेरी करने आते हैं, तफरी करने आते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए आते हैं कि चलो हम अबू धाबी से निकले तो हैं, मगर चलो इसी बहाने हम ग्लोबल विलेज चले जाएंगे, इसी बहाने हम बुर्ज खलीफा देखाएंगे। एक काम कर यार, मैं ना इत्थों निकल पड़ा, तू उठो आ जा, चर्च मिलने हैं ते उत्थे ना असी जेड़ा भी साडा पार्सल है ना एक्सचेंज कर लांगे। ये होता है ऐसे। देखिए, ये मैं ये नहीं कह रही कि ये बुरी चीज़ है, बट मैं ये कह रही हूँ कि डोंट मेक इट अ मीटिंग पॉइंट। इसको, चर्च को मीटिंग पॉइंट ना बनाएं कि तुम यहाँ से आ जाओ, मैं इधर से आ जाता हूँ, हम उधर नीचे मिल लेंगे। फिर बहुत से पास्टर्स हैं, मुझे पास्टर साहब ने ये बताया, उन्होंने क्या किया है कि इसको रिश्ते वाली जगह बनाई हुई है। आप एक काम करें, आप इधर आ जाएं चर्च, आपकी फैमिली भी इधर आ जाए और आप आपस में चर्च में मिल लें। क्या चर्च क्या रिश्तों के लिए बनाया हुआ है? मुझे बताएं। और मुझे बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ा है, क्योंकि पिछले हफ्ते ये वाकया हुआ है, हमारी आंखों के सामने हुआ है कि चर्च को लोगों ने डेटिंग पॉइंट बना दिया। आप लोगों को कोई खुदा से डर नहीं है, कोई शर्म नहीं है। और हमने पकड़ा उस बच्ची को और उसके पांव तले जमीन निकल गई। और दुख ज्यादा इस बात का कि वो शख्स गैर कौम का था। अब मुझे बताएं, क्या आपको मोहब्बत है खुदा के घर से? और आप खुदा के घर क्यों आते हैं? ठीक है, आपको प्रॉब्लम्स हैं, आपकी परेशानियां, आप आते हैं, मगर सिर्फ उसको एक रीज़न ना बनाए खुदा के घर आने के लिए कि हम आएंगे, पास्टर हमारे ऊपर हाथ रख के दुआ करेगा, अगले हफ्ते गायब। 6 महीने से आप आ नहीं रहे, एक हफ्ता जॉब मिल गई, आपने जान खाई हुई है पास्टर की कि मैंने गवाही देनी है, अगले हफ्ते फिर गायब। अब मेरा फिर से सवाल है, क्या आपको वाकई खुदा के घर से मोहब्बत है, या आपने खुदा के घर को एक जगह बनाया हुआ है, एक मीटिंग पॉइंट बनाया हुआ है, एक डेटिंग पॉइंट बनाया हुआ है? और खुदा एक्सपोज करता है ऐसे लोगों को। हम लोगों को यहाँ पे इज्जत दे रहे हैं, उनके एग्जाम्पल्स दे रहे हैं, और नीचे पीछे कुछ और हो रहा है। देखिए, खुदा पता है क्यों एक्सपोज करता है? क्योंकि खुदा आपसे मोहब्बत करता है, ताकि हम आपको रोकें, जज ना करें, हम आपके लिए दुआ करें, आपको समझाएं, इसलिए उसने एक्सपोज किया। हालेलुया, एग्रीड, आमेन। मैंने कहा था ना कि ये थोड़ा सख्त होने वाला है कलाम। तालियां ना भी बजे कोई बात नहीं, मगर ये सच्ची हकीकी बातें हैं जो आज आप तक पहुंचाना ज़रूरी है कि आप खुदा के घर की अहमियत को जानें। प्लीज़ इसको लाइटली मत लें, प्लीज़ मेरी आपसे गुजारिश है। खुदा के घर आने को लाइटली मत लें, इसको एक मीटिंग पॉइंट मत बनाएं। आना है, खुदा से मिलें, खुदा से मिलकर वापस अपने घर जाएं। हालेलुया। खुदा खुद ब खुद आपको मौके दे देगा अपने दोस्तों से, अपने यारों से, अपने अजीज रिश्तेदारों से मिलने के लिए। आमीन। तालियां बजा दो भाई। मेरे लिए नहीं, जिंदा खुदा के लिए। हालेलुया। आगे वो कहता है कि खुशी से ललकारती है, किसके लिए? अपने जिंदा खुदा के लिए। क्यों उसने जिंदा खुदा लिखा हुआ है? क्योंकि हम लोग ना किसी मूर्ति के आगे जाके माथा टेकते हैं, ना किसी मकबरे को जाके पूछते हैं,
हम आते हैं, खुदा के घर आते हैं और हम उस जिंदा खुदा से मिलते हैं, और इसलिए हम खुशी से ललकारते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जब हम आते हैं हमारा जिंदा खुदा हमसे बोलता है, हमसे कलाम करता है। हालेलुया, आमीन। आगे पढ़ते जी, तीसरी आयत। ए लश्करों के खुदावंद, ए मेरे बादशाह और मेरे खुदा। ए लश्करों के खुदावंद, फिर उसने कहा है ए सेना के यहोवा, ए मेरे बादशाह। बोले ए मेरे बादशाह। हिंदी में क्या है सिस्टर जी? ये सेनाओं के यहोवा, हे मेरे राजा, है मेरे राजा। बोले ए मेरे बादशाह, है मेरे राजा। अब मुझे एक बात बताए, खुदा आपका बादशाह है ना? वो मेरा खुदा है। बोले मेरा खुदा है। क्या इंग्लैंड के बादशाह को आप कह सकते हैं मेरा बादशाह? सऊदी के बादशाह को कह सकते हैं मेरा बादशाह? मगर मेरा आसमानी बाप इस कुल कायनात का बादशाह है, वो मेरा बादशाह है। हालेलुया। और मैं बड़े फख्र से कह सकती हूं, बादशाहों का बादशाह मेरा बादशाह है। ओ यस, इस्तेमाल कर लूं? कॉपीराइट्स चाहिए आपके। हालेलुया। मेरा बादशाह, इस कुल कायनात का, पूरी दुनिया का, पूरी यूनिवर्स का बादशाह मेरा बादशाह है, किसी मुल्क का नहीं, और मैं उसकी शहजादी हूं। हालेलुया, हालेलुया। बजा दे हालेलुया। उस बादशाह के हम बेटे बेटियां हैं, तो हमारी बादशाह तो कितनी बड़ी है फिर। हम किसी मुल्क के, किसी कौम के शहजादे शहजादियां नहीं है, ये पूरी दुनिया हमारी है। हालेलुया। बोले मेरा बादशाह। आमीन। आगे पढ़ते जी। तेरे मज़बों के पास गुरिया ने अपना आशियाना और अबाबील ने अपने लिए घोंसला बना लिया। हिंदी में पढ़ते सिस्टर जी। तेरी वेदियों में गौरैयों ने अपना बसेरा और सुपाबेनी ने अपना घोंसला बना लिया है, जिससे वो अपने बच्चे को रखे। तेरे मज़बों के पास गौरिया ने अपना आशियाना और अबाबील ने अपने लिए घोंसला बना लिया। यहाँ पे दिखाइए जी पिक्चर नंबर 1। मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, इंग्लिश में ये स्पैरो और स्वॉलो है। तो ये जो स्पैरो होती है, जो गौरिया होती है, छोटी सी चिड़िया होती है, आपने देखी होगी, बिल्कुल छोटी सी, चिड़ियाओं में सबसे छोटी है ये। दुबई में तो आपको बेशुमार नजर आएंगी। ये स्पैरो जो है, गौरिया जो है, लिखा है कि उन्होंने तेरे मज़बे के पास अपना आशियाना बना लिया। एक छोटी सी, अब ये जो ज़बूर नवीस है, ये क्यों ये बात कह रहा है? उसको कैसे पता? क्योंकि उसने देखा होगा कि चिड़ियाओं ने अपना घोंसला खुदा के घर में बनाया हुआ है, और उसके घर में नहीं, उसके मज़बे के पास, इस ऑल्टर के पास, यहाँ पे उन्होंने अपना घोंसला बना लिया है। और ये है आज का कलाम, नेस्टिंग इन द हाउस ऑफ गॉड। आमीन। कि गौरिया ने अपना आशियाना बना लिया है वहां पे खुदा के घर में। स्पैरोज के बारे में, ये गौरिया के बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि ये बहुत आम है। मैं जैसे बताया कि यहाँ पे आपको नजर आती हैं। आपने देखे हैं ये चिड़िया, हम जिस घर में रहते थे पहले, वहाँ पे विंडो एसी होता था। तो ये अक्सर विंडो एसी के जो है ना, वो नीचे एक जगह होती है ना, इन्होंने अपने घोंसले बनाए होते हैं चिड़ियाओं ने। या अगर आप पाकिस्तान में, इंडिया में चले जाओ, अक्सर उन्होंने घर पे जो है खिड़कियों के पास इन्होंने अपने घोंसले बनाए होते हैं। तो इन्होंने अपने घर में अपना घर बनाया होता है। तो आज खुदा भी आपसे यही कह रहा है कि खुदा के घर में तुम अपना घर बना लो। और ये जो चिड़ियाँ, ये जो स्पैरो गौरियाँ होती हैं, ये बहुत छोटी छोटी होती हैं, ये बहुत कॉमन है और बहुत ही छोटी, और बहुत उस ज़माने में सस्ती, बहुत सस्ती चिड़ियाँ हैं, अभी भी बहुत सस्ती मिलती हैं, और ये बहुत अनइम्पॉर्टेंट हैं। ये आपको मतलब कि बहुत इनकी तादाद आपको नज़र आएगी। तो आज खुदा आपसे क्या कह रहा है? खुदा आपसे कह रहा है कि शायद तुम्हारे घर में तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है, तुम अनइम्पॉर्टेंट हो, तुम शायद अपने घर में बहुत छोटे हो, मगर जब तुम अपना घर मेरे घर में बना लोगे ना, तुम बहुत बड़े हो जाओगे। हालेलुया। खुदा की हजूरी में कोई बड़ा छोटा नहीं है।
यू आर इम्पॉर्टेंट फॉर गॉड। आप खुदा के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। बेशक आपके घर वाले, आप शायद लोगों ने अपने दिल में आपको जगह ना दी हो, मगर खुदा आपको अपने घर में और अपनी हैकल में जगह दे रहा है, अपनी किंगडम में, अपने राज्य में, अपनी बादशाही में जगह दे रहा है। चाहे आप जितने भी छोटे हों, आप फील कर रहे हो कि मेरी तो कोई कदर ही नहीं है, मेरे सोसाइटी में, मेरे घर में कोई वैल्यू नहीं है, मगर यू आर इम्पॉर्टेंट फॉर गॉड। हालेलुया, हालेलुया। बजा दीजिए, बजा दे। थैंक यू जी, थैंक यू। दोबारा वो पिक्चर दिखाइएगा, पिक्चर नंबर। दूसरी बर्ड है यहाँ पे अबाबील, यहाँ पे लिखा हुआ है, जो स्वॉलो है। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? बहुत ही मुश्किल है माइक में बोल दे जरा। बेनी, सुपा बीनी। अच्छा, सुपा बीनी, स्वॉलो, अबाबील। अब अबाबील के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। जो स्वॉलोज हैं, ये क्या होता है, स्वॉलो जो होती है ये बहुत तेज होती हैं, हर वक्त उड़ती फिरती रहती है, इनका कोई ठिकाना नहीं होता। ये कहीं भी एक जगह टिक के अपना घोंसला नहीं बनाती, कभी इधर कभी उधर, कभी उधर कभी इधर। तो इनकी जो नेचर है ना, ये बताया गया है कि ये बहुत ही रेस्टलेस होती हैं, बेचैन आत्मा जिसको कहते हैं ना, ये वो हैं। और एंग्शियस होती हैं, बहुत ज़्यादा बेताब होती हैं, और कहीं भी सेटल नहीं हो पाती हैं, और हर वक्त ढूंढती रहती हैं, खोजती रहती हैं। और जैसे मैंने कहा कि ये एक जगह टिक के कोई अपना ठिकाना, कोई घोंसला नहीं बनाती। तो आज खुदा आपसे क्या कह रहा है? उसमें लिखा है कि और अबाबील ने अपने लिए घोंसला बना लिया। वो इस चीज़ पे वाज़िया कर रहा है इस चीज़ को कि उसने भी अपना जो घोंसला है वो आखिरकार खुदा के घर में बना लिया। तो आज खुदा आपसे क्या कह रहा है कि बेशक आज आपकी ज़िंदगी में बेचैनी है, बेआरामी है, ना उम्मीदी है, रेस्टलेसनेस है, आप कहीं सेटल नहीं हो पा रहे हैं, ढूंढ रहे हैं चीज़ों को। आप खुदा के घर में आ जाएं, आपको सुकून, चैन, इत्मीनान, हर चीज़ यहाँ पे मिलेगी। हालेलुया, हालेलुया। खुदा आपसे ये कहना चाह रहा है कि आज अगर आपकी ज़िंदगी में रेस्टलेसनेस है, बेचैनी है, अपना घोंसला खुदा के घर में बना लो। आपको चैन और आराम ही मिलेगा। सिर्फ सारी बेचैनी यीशु के नाम से जाती रहेगी। हालेलुया, आमेन। आगे पढ़े जी। सॉरी, मेरा आज आपसे ये जैसे क्या लिखा, और जहां वो अपने बच्चों को रखें। कौन? जो चिड़ियां हैं वो अपने बच्चों को रखें। तो अगर आपका ही घोंसला जब नहीं बना हुआ खुदा के घर में, तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि खुदा आपके बच्चों की हिफाजत करे? समझ रहे हैं आप? आज मेरा आपसे ये सवाल है, एक और सवाल। आज आपने अपना घोंसला किधर बनाया हुआ है? चर्च में तो नहीं है, बिल्कुल दुनियादारी में। हमने घोंसला बनाना है कनाडा में, हमने यूरोप में घोंसला बनाना है। मगर खुदा आज आपसे पूछ रहा है कि आपने अपना घोंसला किधर बनाया हुआ आज? क्या आपने अपना घोंसला, अपना आशियाना, अपना ठिकाना, अपना बसेरा खुदा के घर में बनाया हुआ है? जब हम अपना घोंसला खुदा के घर में नहीं बनाते, और उन्होंने उसमें लिखा है कि उसने अपने बच्चों को भी रखा हुआ है वहाँ पे। कहाँ पे? खुदा के घोंसले में, अपने उस घोंसले में जहाँ खुदा का घर है। हमें अपने बच्चों की परवाह ही नहीं है। जो पेरेंट्स हैं, मैं पेरेंट्स से मुखातिब हो रही हूँ कि बच्चे जो मर्जी कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में, नहीं, ये बहुत ब्लेस्ड हैं, ये पहले से ही अनॉइंटेड है। तो इसी चक्कर में हम उन बच्चों को इग्नोर कर देते हैं। मगर आप जानना चाहते हैं कि जब हम अपना घोंसला खुदा के घर में नहीं बनाते तो क्या होता है? लगाइए जी पिक्चर नंबर 2। अब आपको समझ आई कि खुदा के घर में घोंसला बनाना, आशियाना ठिकाना बनाना कितना ज़रूरी है। क्योंकि जब हम इधर उधर घोंसला बनाएंगे तो आप देख लें कि इब्लीस को क्या कहा गया है? सांप कहा गया है। इब्लीस आके आप पे अटैक करता है। वो देख लें, वो बच्चा है वहाँ पे, उसकी माँ नहीं है। हमने यही किया हुआ है।
बच्चों को छोड़ के चले जाते हैं, नहीं वो एग्ज़ाम थे इसलिए आ नहीं सके, नहीं वो जॉब पे चले गए थे, नहीं वो उसके पेट में दर्द थी, नहीं वो बड़ी बीमार सी इसलिए नहीं आ सकी। तो पीछे से अजीज़ों जब हम बच्चों को ऐसे छोड़ जाते हैं ना, तो इब्लीस ऐसे ही आके अटैक करता है घोंसले पे। और ये हम लोग भी हैं, मैं सिर्फ अपने बच्चों की बात नहीं कर रही है, ये हम लोग भी हैं कि जब हमने अपना घोंसला, अपना ठिकाना खुदा के घर में नहीं बनाते, तो इब्लीस ऐसे आके आपके घोंसले पे अटैक करता है। आमीन। ऐसा ही है। और सबसे पहले इब्लीस जो बच्चे वाले हैं वो इस चीज़ पे एग्री करेंगे कि जब हम खुदा के साथ ज़रा भी टेढ़े मेढ़े होते हैं ना, तो इब्लीस सबसे पहले आके आपके बच्चों पे अटैक करता है। इसलिए उसने कहा कि उसने अपने बच्चों को भी वहाँ पे रखा हुआ है। आमीन। तो आज आप अपना घोंसला, अपना आशियाना ठिकाना खुदा के घर में बना ले। खुदा आपके बच्चों को भी महफूज रखेगा, आपको भी महफूज रखेगा, आपकी आने वाली नस्लों को भी महफूज रखेगा। हालेलुया। कभी कभी होता है ना कि हम जहाँ रह रहे होते हैं, वो कहते हैं कि वो खुदा घोंसला हिला रहा है, आपका घोंसला हिला रहा है, हिल रहा है, तो वो खुदा यही कर रहा होता है। खुदा आपके घोंसले को हिला के ना अपने घर लेकर आ रहा है, क्योंकि उसको पता है कि जब आप उसके घर आ जाएंगे ना, आपको कोई मुश्किल नहीं होगी, कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि खुदा आपको अपने परों के नीचे छुपा लेगा। हालेलुया, हालेलुया। आगे बढ़ते जी, वर्स 4। मुबारक है वो जो तेरे घर में रहते हैं। अब वो यहाँ पे उसको थोड़ी सी जो है ना, वो एक कह लें कि आप उसको ना थोड़ी सी एक हसद सी हो रही है कि ये चिड़ियाँ और ये जो अबाबील और ये जो गोरियाँ, ये तो हमारे से ज़्यादा मुबारक है, क्योंकि हर वक्त तेरे घर में रहते हैं। हालेलुया। मुबारक है वो जो तेरे घर में रहते हैं। और वो क्या करते हैं? वो सदा तेरी तारीफ करते हैं। आमीन। जो खुदा के घर में रहते हैं ना, वो परेशान मुंह लटकाए नहीं बैठे रहते, वो वाकई उसकी तारीफ करते हैं, उसकी हम्द करते हैं, उसकी प्रस्तिश, उसकी आराधना, उसकी स्तुति करते हैं, उसकी प्रेजेस गाते हैं, चाहे जो भी परेशानी हो, क्योंकि उनको पता है कि खुदा जो है वो उनको प्रोवाइड करेगा। आमीन। उनका भरोसा अपने जिंदा खुदाबंद पे, इसलिए वो कह रहा है कि मुबारक है वो जो तेरे घर में रहते हैं। क्यों वो मुबारक है? लगाइए जी अगली पिक्चर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मत्ती 6:26 में यीशु ने क्या कहा था कि हवा के परिंदों को देखो, वो ना तो बोते हैं ना काटते हैं, आमीन, ना कोटियों में जमा करते हैं, फिर भी उनका आसमानी बाप उनको खिलाता है। तुम क्यों नहीं अपनी कदर जानते? तुम्हारी तो इन कदर इनसे कहीं ज्यादा है। हालेलुया। अजीजों, ये कलाम आज आपके लिए आया है कि अपना घोंसला, अपना ठिकाना खुदा के मज़बे में बना ले। वो ऐसे ही आपको देगा। मुंह खोलेंगे तो खुदा अंदर ही डाल देगा। हालेलुया। तू अपना मुंह खूब खोल और मैं उसे, आमीन, कहाँ भरेगा? खुदा अपने घर में भरेगा। हालेलुया। आगे पढ़े जी, वर्स 5। मुबारक है वो आदमी जिसकी कुव्वत तुझसे है, जिसके दिल में सयून की शहराएं हैं। हिंदी में पढ़ दे सिस्टर जी। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझसे शक्ति पाता है और वे जिनको सियोन की सड़क की सुधि रहती है। अब ये क्या शराहें, क्या बात हो रही है? हाईवे की बात हो रही है यहाँ पे, सयून की तरफ। सयून मतलब कि जायन, खुदा का शहर जहाँ पे हैकल थी, यरूशलेम। तो ये जो शराहें हैं, जो हाईवे है, ये जो राहें हैं, ये खुदा की हैकल की तरफ जा रही हैं। तो जब ये राहें खुदा की हैकल की तरफ जाती हैं, तो खुदा क्या कह रहा है कि मुबारक है वो आदमी जिसकी कुव्वत तुझसे है, क्योंकि उसका ध्यान जो है वो खुदा की हैकल की तरफ लगा हुआ है। क्योंकि जब ये यहूदी जाते थे, ज़ियारत के लिए जाते थे या यात्रा के लिए जाते थे, तो ये पूरे रास्ते जो हैं वो खुदा की हम्द और उसकी तारीफ़ और गीत गाते हुए जाते थे। क्यों? क्योंकि उनको होता था कि हमने खुदा के घर जाना है, हम खुदा से मिलने जा रहे हैं। जो हाईवे जो है ना, वो एक रोड जो है वो खुदा की तरफ हमें लेके जा रही है। और इसीलिए मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ कि हमारे भी कुछ ऐसे बच्चे हैं, जब वो हाईवे पे निकल के आ रहे होते हैं चर्च की तरफ, तो उधर बस में जो है वो क्या क्या चल रहा होता है। लगाइए जी यहाँ पे एक वीडियो। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब आप खुदा से मिलने आते हैं तो वाकई खुदा आपको कुव्वत देता है, आपको ताकत बख्शता है, आपको जोर देता है। आमीन, हालेलुया।
हालेलुया। साउंड नहीं चल रही है मगर ये निकले, ये बच्चे VIP से निकले हुए हैं और ये यहाँ पे पता क्या गा रहे हैं, यार अब तू मेरी बना है। तो ये मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब आप हाईवे पे निकलते हैं वो जबरदस्त। हालेलुया, दोबारा लगा दीजिए। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। तो वो यही कह रहा है कि जिसका दिल में सयून की शराहें हैं, मतलब कि उनके दिल में खुदा के घर आने की जो है वो एक आरजू है कि वो खुशी से आ रहे हैं, वो गीत गाते हुए आ रहे हैं कि उन्होंने खुदा से जाके मिलना है। अभी उनके दिल में क्या है? खुदा के घर जाने की खुशी है। इसलिए वो मुबारक और इसलिए खुदा उनको कुव्वत भी बख्शता है, उनको जोर भी देता है। आमीन। तो जो हमारे बच्चे फुजैरा से भी आते हैं, अबू धाबी से आते हैं, शारजा अजमान से आते हैं, आप हाईवे पे निकलते हैं ना, आप हाईवे के थ्रू ही आते हैं ना, तो आज अपना हाईवे जो है ना वो खुदा की तरफ लगा दें, उसके घर की तरफ लगा दें और ऐसे ही खुशी से आए। खुदा आपको जोर देगा, आपको कुव्वत देगा। आमीन। अगली आयत पढ़ दीजिए। वो वादी बुका से गुजरकर उसे चश्मों की जगह बना लेते हैं। अब जो वादी बुका यहाँ पे लिखा हुआ है, हिंदी में क्या है सिस्टर जी? रोने की तराई। रोने की, हाँ जी बिल्कुल। ये एक वादी थी, इसको कहते थे आंसुओं की वादी, जहाँ पे ड्राइनेस है, सूखापन है, रोना है, वहाँ पे गिड़गिड़ाना है। लिखा हुआ है कि वो वादी बुका से गुजरकर उसे चश्मे की जगह बना लेते हैं। अजीजों, आज आप इस जगह पे जहाँ पे हैं, ये जगह ड्राई है या नहीं है मुझे बताएं। ये मुल्क ड्राइनेस से भरा हुआ है या नहीं है? रोते हैं या नहीं रोते हैं आप? आंसू यहाँ पे बहते हैं या नहीं बहते? अकेलापन है यहाँ पे नहीं है? मगर खुदा क्या कहता है कि वो उस जगह को चश्मे की जगह बना देता है। हालेलुया। खुदा आज इस जगह को ब्लेसिंग्स का चश्मा बनाने वाला है आपके लिए। आमीन। आज आपके लिए, ओ यस, हालेलुया, आज इस जगह पे ब्लेसिंग्स का चश्मे जो है वो फूटेंगे, क्योंकि आपने अपना घोंसला, अपना ठिकाना, अपना आशियाना खुदा के घर को बना लिया है। आमीन। खुदा आज आपको ब्लेस करेगा। सारी ड्राइनेस, सारे आंसू यस्सु के नाम से आज जाते रहे। ब्लेसिंग्स के चश्मा यहाँ पे फूटेगा। हमेशा की जिंदगी का पानी का चश्मा यहाँ पे फूटेगा आपकी जिंदगी में। अगली आयत पढ़ दीजिए 7। बल्कि पहली बारिश 7 उससे वो ताकत पर ताकत पाते हैं, उनमें से हर एक सयून में खुदा के हजूर हाजिर होता है। वो ताकत पर ताकत पाते हैं। क्या ही बात है, मैं कहती हूँ कि ताकत है आपके अंदर ऑलरेडी, मगर वो और ताकत देता है। हालेलुया। बोले ताकत पर ताकत। हिंदी में क्या है सिस्टर जी? पे बल। बल पे बल। बोले बल पे बल, ताकत पर ताकत, स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ। किन लोगों के लिए? जो खुदा के घर की तरफ आते हैं। कभी ऐसा, अभी देखिए इन बच्चों को देख लेंगे, खुदा के घर आए थे, कितने खुश थे। कभी ऐसा हुआ कि जाते हुए भी आप ऐसी इसी एनर्जी में हो, या थके टूटे हुए तुसी जाते हो और सोते हुए? नहीं, बिल्कुल। हम भी जब यहाँ से जाते हैं, हम फ्रेश होके आते हैं, फ्रेश होते हैं। जाते हुए भी हम इतने फ्रेश होते हैं, हम कहते हैं कि इतनी एनर्जी होती है कि हम खुदा से मिलकर आए हैं, आज हमने कोई अच्छा काम किया खुदा के लिए। वो ताकत देता है खुदा आपको, ताकत पर ताकत। अब आप इसको कंपेयर कर लें, जब आप काम से आते हैं, मेट्रो से तुसी बहते हो, बस में बैठते हैं, काम से जब आते हैं आप बस में सोते हैं या नहीं सोते? मगर जब चर्च से वापस जाते हैं सोते हैं या नहीं सोते? एनर्जी होती है, ताकत पर ताकत। आमीन। कितनी प्यारी बात है
कि ताकत है आपके अंदर ऑलरेडी, बल है, मगर खुदा और ज्यादा ताकत देगा और बल देगा आपको। हालेलुया। अजीजों, आपका आना भी मुबारक होगा और आपका जाना भी मुबारक होगा। खुदा आपको पता है यहाँ पे क्या प्रॉमिस कर रहा है? नेवर एंडिंग सप्लाई ऑफ स्ट्रेंथ। कभी नहीं खत्म हो गई है, क्योंकि वो कह रहा है ताकत पर ताकत, ताकत पर ताकत, ताकत पर ताकत। आज आपने ये बोला, ताकत पर ताकत, ताकत पर ताकत, ताकत पर ताकत, बल पर बल। और जब ताकत पर ताकत होती है ना अजीजों, तो कोई चीज हमारे आगे नहीं जो है वो ठहर सकती। इब्लीस का कोई वार हमारे आगे नहीं ठहर सकता। उसके सारे वार जो है वो निकम्मे हमारे आगे, क्योंकि हमें उसने ताकत पर ताकत दी है, हमें इतना बल दिया है, हमें इतनी स्ट्रेंथ दी है कि हर मुश्किल का हम सामना कर सकेंगे। हालेलुया। ऐसी ताकत आपको प्रभु दे रहा है आज। नेवर एंडिंग सप्लाई, बोले नेवर एंडिंग सप्लाई। हालेलुया। रिसीव करें इसको यीशु के नाम में। फिर आगे लिखा है, उसमें हर एक सयून में खुदा के हजूर हाजिर होता है। सयून मैंने क्या बताया था? खुदा का शहर। तो यहाँ पे सयून क्यों उन्होंने लिखा है? उन्होंने अपनी डेस्टिनेशन बता दी, ये मेरी मंजिल है। क्या? खुदा का शहर, खुदा का घर। आज आपकी डेस्टिनेशन क्या है अजीजों? आपकी मंजिल क्या है? आप इस दुनिया में क्यों आए हैं? आप इस जगह पे, इस मुल्क में क्यों आए? What is your final destination? क्या आपने यहाँ से आगे जाना है, या आपने किसी बड़ी कंपनी में आगे प्रमोट होना है? ठीक है, खुदा आपको करे, ब्लेसिंग्स दे आपको, ये खुदा, ये ब्लेसिंग्स है खुदा की तरफ से। मगर मैं कह रही हूँ कि इसको अपनी प्रायोरिटी ना बनाएं। ये जो यहूदी होते थे, ये पता है क्यों जाते थे? इन्होंने कोई मीटिंग पॉइंट नहीं बनाया होता था कि हाँ हम, वो भी आ रहा है वहाँ से, इतने सालों बाद हम उनसे मिलेंगे, वो भी आ रहा है, तो चलो एक हम यहाँ पे, एक हमारी ये असेंबली पॉइंट है, हम यहाँ पे जमा हो जाएंगे, एक हमारी गैदरिंग हो जाएगी। इस नजरिए से नहीं वो हैकल जाते थे। मगर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे कुछ बच्चे ऐसे आते हैं, हाँ हम आपस में बैठे होते हैं, हंस रहे होते हैं, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, आपस में ऐसे हंस के बात कर रहे होते हैं, गॉसिप कर रहे होते हैं कि हमें गॉसिप करने का टाइम मिल जाएगा, चलो उससे फोन पे बात नहीं हो सकती। तो आज अजीजों, आपकी डेस्टिनेशन क्या है? और अगर खुदा का घर है तो वो क्यों है? जब आप खुदा को अपनी फाइनल डेस्टिनेशन बना देंगे ना, हालेलुया, तो खुदा आपके आगे खुद हाजिर हो जाएगा। और जब खुदा आपकी ज़िंदगी में हाजिर होगा ना, तो आपकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई मुश्किल, कोई कठिना, कोई परेशानी नहीं होगी। वीज़े की प्रॉब्लम क्या है? खुदा के आगे कुछ भी नहीं है, छोटी सी प्रॉब्लम है ये। बेरोजगारी, नौकरी नहीं है, कल आपको ऐसे चुटकी में खुदा दे देगा, मगर बशर्ते कि आप अपना घोंसला, अपना आशियाना, अपना ठिकाना खुदा के घर में बनाएं। खुदा आपको देगा अजीज़ों, क्यों नहीं देगा? वो ज़रूर देगा। मैं आपको ईमान से कहती हूँ, मैं बड़े फेथ से आपको कह रही हूँ, क्योंकि मैंने ये खुद करके देखा है कि जब मैंने अपनी फाइनल डेस्टिनेशन, जब मैंने अपनी मंजिल खुदा के घर को बना दिया ना, खुदा ने जो है वो मेरी ज़िंदगी में इतनी सारी ब्लेसिंग्स डाल दी हैं कि मेरे पास वाकई रखने की जगह नहीं है। आमीन। और सबसे बड़ी ब्लेसिंग जो है वो आज आप लोग हैं, ये कलीसिया है। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। हालेलुया। वर्स नंबर 8 पढ़ दें जी। ऐ खुदावन लश्करों के खुदा, मेरी दुआ सुन। ऐ खुदावन लश्करों के खुदा। उसने कितनी दफ़ा खुदा को लश्कर का खुदा कहा है? क्योंकि उसको खुदा की स्ट्रेंथ का उसको आइडिया है कि मेरा खुदा कितना बड़ा है। सेना का यहोवा है वो, लश्करों का खुदा, सेना के यहोवा, मेरी दुआ सुन। अब वो आपको जो ज़बूर नवीस है, जो लेखक है, वो ये कह रहा है कि ये सिर्फ एक गीत नहीं है, ये एक दुआ भी है। ये जो ज़बूर है ये एक दुआ भी है कि मेरी दुआ सुन। आगे क्या है? ऐ याकूब के खुदा कान लगा। ऐ याकूब के खुदा कान लगा। उसने क्यों यहाँ पे इब्राहिम का खुदा क्यों नहीं कहा? इसहाक का खुदा क्यों नहीं कहा? उसने कहा ऐ याकूब के खुदा कान लगा। आप जानना चाहते हैं क्यों? क्योंकि याकूब वॉज नॉट परफेक्ट। याकूब में कमियां थी,
कमजोरियां थी। याकूब ने धोखा किया, उसने शक किया, उसने अपनी जिंदगी में स्ट्रगल की, उसने खुदा से कुश्ती भी की, मगर फिर भी खुदा ने उसको बरकत दी। हालेलुया। खुदा ने याकूब को चुना, उसको बरकत दी और उसको ट्रांसफॉर्म किया, उसको बदला। तो खुदा आज आपसे, पता है ये ज़बूर नवीस क्या कह रहा है आपसे, कि आज आपके अंदर बेशक याकूब की तरह कमियां हो, स्ट्रगल की हो, शक किया हुआ आपने, फरेब किया हुआ, खुदा फिर भी आपको बरकत देगा, क्योंकि उसका वादा है, उसने आपसे वचन किया, उसका ये अहद है आपसे। हालेलुया, ओ हालेलुया। आप उसके घराने के हैं, आप उसकी नस्ल के हैं, उसके कबीले के, उसकी कौम के हैं, तो खुदा आपको क्यों नहीं ब्लेस करेगा? मुझे बताएं, वो क्यों नहीं आपकी दुआ सुनेगा? वो क्यों आपकी दुआ पे कान नहीं लगाएगा? आज आप अगर उसके घर में आए हैं, आज आप खुदा से दुआ करें। याकूब का जिंदा खुदा आपकी दुआ पे कान लगा के सुन रहा है आपकी, और मेरा ईमान है अजीजों कि खुदा आज आपको जवाब देगा। आमीन। अगली आयत पढ़ दीजिए। ए खुदा, ए हमारी सिपर, देख और अपने ममसू के चेहरे पर नजर कर। 10वीं आयत। क्योंकि तेरी बारगाहों में एक दिन 1000 से बेहतर है। हालेलुया। और मैं अपने बस क्योंकि तेरी बारगाहों में एक दिन 1000 से, हिंदी में पढ़ दें सिस्टर जी। क्योंकि तेरे आंगनों में का एक दिन और कई हजार दिनों से उत्तम है। हालेलुया, उत्तम है। अब मुझे बताएंगे किसकी फेवरेट वर्स है? हमने पता क्या लिखा है? क्योंकि तेरी बारगाहों में एक ही दिन जो है वो 1000 से बेहतर है। हमने ये वर्स बनाई हुई अपने लिए। हम खुदावन जी पूरे साल में एक ही दिन भी आ जाए ना, वो फिर भी 1000 से बेहतर है। तेरा कलाम कहता है कि वो एक दिन है ना। हमने खुदा के कलाम को इतना मिसकोट किया हुआ है, अपनी मर्जी के मुताबिक, अपनी कन्वीनियंस के मुताबिक हमने खुदा का कलाम बना दिया है। मैं कहती हूँ धन है तुसी। मगर पास्टर जी देखिए, खुदा का कलाम कह रहा है कि उसकी बारगाहों में एक दिन, देखिए एक दिन लिखा हुआ है ना, तो एक दिन तो मैं आता हूँ साल में, क्रिसमस पे आता हूँ ना, मैं ईस्टर पे आता हूँ ना, तो बस हो गया ना, 1-2 दिन देखिए मैं आ रहा हूँ। तो हमने अपनी मर्जी के मुताबिक, अपनी कन्वीनियंस के मुताबिक जो है वो खुदा का कलाम हमने बनाया हुआ है कि उसकी बारगाहों में एक दिन 1000 से बेहतर है। कितनी उसने मोहब्बत दिखाई है खुदा के कलाम के लिए, कितनी उसको आरजू है खुदा के घर के लिए, खुदा के हैकल में आने के लिए। आगे लिखा हुआ है कि मैं अपने खुदा के घर का दरबान होना शरारत के खेमों में बसने से ज़्यादा पसंद करूँगा। देखिए आजकल पता है लोगों ने क्या एक आइडिया बना लिया है खुदा के घर को। थोड़ा सा देखिए इस चीज़ को समझे कि खुदा की हैकल की वैल्यू को वो बता रहा है कि उसकी टेंपल की, उसकी मंदिर की, उसके घर की कितनी वैल्यू है। और हम कहते हैं कि खुदा तो हर जगह मौजूद है, मैं तो खुदा से रोज़ बातें करती हूँ, वो तो मुझसे रोज़ बात करता है। ऐसे ही है, यीशु हर जगह मौजूद है। खुदा के कलाम में तो लिखे ना, जहाँ 2 या 3 जमा हो मैं वहाँ पे मौजूद हूँगा। मैंने जैसे कहा ना कि हमने अपनी ही आइडियोलॉजी बनाई हुई है खुदा के कलाम को लेके। ये हैकल थी वहाँ पे जहाँ पे यहूदी जाते हैं, आज भी वो दीवार बनी हुई है जहाँ पे वो जाके अपना माथा वहाँ पे जाके टेकते हैं। मगर मैं खुदावन यीशु मसीह ने आके इस सारे कॉन्सेप्ट को चेंज किया। खुदावन यीशु मसीह खुद जाके इबादत खानाओं में प्रीच करता था। और आप जानते हैं जब खुदावन यीशु मसीह, जब उसकी शहाना एंट्री हुई, ट्रायम्फल एंट्री, सबसे पहले वो कहाँ गया? वो हैकल में गया। तो आप ये जो आइडिया आपने बनाया हुआ ना कि यीशु हर जगह मौजूद है, जहाँ हम जमा हो जाए वो ही खुदा का मंदिर है, ये गलत है। खुदावन यीशु मसीह आपको ये बताना चाहता है कि ये जो चर्च हॉल है, दिस इज डेडिकेटेड फॉर गॉड। यहाँ आपको खुदा मिलेगा ही मिलेगा। आप मुझे बताएं, जो शेयरिंग में आप लोग रहते हैं, क्या आप जोर जोर से दुआएं कर सकते हैं? वहाँ पे रो रो के दुआएं कर सकते हैं? ऊंची ऊंची आवाज में गीत गा सकते हैं?
वर्शिप कर सकते हैं। तो इसलिए ये जगह बनाई हुई है कि आप वो सब कुछ यहाँ आके करें अपने खुदा के लिए। हालेलुया। तो इसलिए इस आइडिया को निकाल दें कि खुदा हर जगह मौजूद है, मकदस कहीं भी बन जाती है, हमारा बदन एक मकदस है। ये गलत तरीके से वर्सेस को कोट मत किया करें। खुदा ने आज भी एक जगह बनाई हुई है, डेडिकेट की हुई है, चाहे वो एक हॉल है, चाहे बिल्डिंग है, कि आप उसे आके मिलें। वर्क फ्रॉम होम कौन कौन करता है यहाँ पे? वर्क फ्रॉम होम एक आपको छोटी सी मिसाल में देती हूँ। पास्टर हारून एक दिन वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे। इन्होंने अपनी असिस्टेंट को फ़ोन किया, तो असिस्टेंट का फ़ोन आया कि इन्होंने बोला कि वो सर हारून सीईओ आया हुआ है कुवैत से, और वो हाल से महीने में शायद एक दफ़ा विज़िट करते हैं दुबई। तो इन्होंने सब कुछ छोड़ छाड़ के ये सीईओ से मिलने चले गए। अब सीईओ तो दुबई आया हुआ है, ये मतलब कि व्हाट्सएप है, स्काइप है, जो कुछ भी है आजकल जितनी ऐप्स है उससे आप बात कर सकते हैं, मगर जो एक पर्सनल कांटेक्ट होता है ना, फेस टू फेस, वो नहीं हो पाता आपका फ़ोन पे या वीडियो चैट पे या वीडियो कॉलिंग पे। ये सब कुछ छोड़ छाड़ के सीईओ से मिलने गए, और जब वो जाके मिले और उनसे मीटिंग की तो आगे कितने सारे प्लान्स इनके कंपनी के बन गए। तो अजीज़ों, वही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज हमने पता है क्या किया हुआ है। लगाइए जी पिक्चर नंबर 5 यहाँ पे, चर्च फ्रॉम होम। यस, ये नया मैंने निकाला एक, चर्च फ्रॉम होम। पास्टर जी हम लाइव आपको देख रहे थे, बेशक हम जॉब पे थे, मैं ड्यूटी पे थी, मैं नहीं आ सकी, बट लाइव मैंने आपका सरमन सुना है, बड़ी बरकत पाई है मैंने। नेक्स्ट वीक मैं गवाही देने आ रही हूँ। देखिए, जो लोग चर्च नहीं आ सकते, बहुत से ऐसे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो बेचारे महरूम हैं इन चीज़ों से। वहाँ वो चर्चेस, ऐसे चर्चेस नहीं हैं जहाँ पे वो खुदा से जाके जो है वो बात कर सके, मिल सके, तो इसलिए वो हमें लाइव ज्वाइन करते हैं। बट आज आपके पास क्या बहाना है? अब मुझे बताएं, क्या आपको खुदा के घर से मोहब्बत है? क्या वाकई आपने अपना घोंसला खुदा के घर में बनाया हुआ है? आर यू नेस्टिंग इन द हाउस ऑफ गॉड? तो अजीजों, जो चर्च फ्रॉम होम होता है ना, जो बैठ के आप लाइव देख लेते हैं या टीवी पे मीटिंग कर लेते हैं अपनी, वहाँ आपका पर्सनल कांटेक्ट नहीं हो पाता। खुदा से मिलना है, खुदा के घर आओ। और जब आपका खुदा के साथ पर्सनल कांटेक्ट होता है ना अजीजों, आई एम टेलिंग यू, आपकी ज़िंदगी बदल जाती है। हालेलुया। जैसे कि पास साहब ने कहा कि जब वो सीईओ के पास गए, आगे के इतने प्लान्स बन गए। तो इसी तरह खुदा से जब आप मिलने आएंगे तो खुदा आपके लिए इतने प्लान्स बना देगा कि आपको खुद समझ नहीं आएगी कि मेरी जिंदगी में हो क्या रहा है। हालेलुया। यीशु जैसा। हालेलुया। मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो सीईओ है, मेरा सीएफओ है जिसको मैं रिपोर्ट करता हूँ, उसने मुझे बुलाया नहीं। उसने ये नहीं कहा कि हारून को बुलाओ या हारून से मैंने मिलना है। ये मेरे अंदर एक ऑनर है अपने बॉस के लिए कि मैं उनको मिलने के लिए, इज्जत देने के लिए गया हूँ। हमारे अंदर भी ये ऑनर और इज्जत अपने जिंदा खुदा के लिए होनी चाहिए। हमें हर संडे को चर्च जाना है। बिल्कुल बिल्कुल। खुदा से काम है, खुदा के घर आओ उनसे मिलने। वो तो सीईओ है, आमीन। आपको सैलरी भी देगा, सैलरी की शक्ल में आपको ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स देगा अजीजों। हालेलुया। तो अपना घर, अपना घोंसला, अपना आशियाना, अपना बसेरा आज खुदा के घर में बना ले। मेरी बस आपसे आज यही रिक्वेस्ट है। आमीन। आगे पढ़े जी। आगे क्या है? क्योंकि मैं अपने खुदा के घर का दरबान होना ज्यादा पसंद करता हूँ। आपको पता जो इसने क्यों ये कहा? दरबान किसको कहते हैं? जो डोर कीपर होता है, गेट कीपर होता है। अब जो दरबान की क्या ड्यूटी होती थी? दरबान की ये ड्यूटी होती थी, वो क्यों ये कह रहा है? दरबान की क्या ड्यूटी होती थी कि उसने सबसे पहले हैकल में आना,
हैकल के दरवाजे खोलना, सफाई वगैरह करना, जो भी है, और सबसे लास्ट में हैकल में से जाना। तो इसका मतलब है कि वो जो वहाँ पे लोग होते थे, जो काहिन थे, जो वहाँ के याजक थे, उनसे ज़्यादा टाइम कौन स्पेंड करता था? जो दरबान होता था। आमीन। मैं बनना चाहती हूँ खुदा के घर की दरबान, मगर तुसी तो दरबान हो ही नहीं। तुसी तो आंदे हो, पहले चाय पी लें, पहले लस्सी पी लें, पहले समोसे खा लें, फिर जाएंगे हम। वर्शिप ख़त्म हो जाएगी, फिर हम जाएंगे कलाम सुनने के लिए। फिर आप कैसे दरबान बन सकते हैं, मुझे बताएं। पादरी पावे गेट से खड़ा है कि किथे चला गया है। अगर खुदा का दरबान बनना है तो सीरियसली पहले खुदा के घर में आए। देखिए, हम जाहिल लोग नहीं है, मैं समझ सकती हूँ उन बातों को, मगर जो मीटिंग का टाइम है, अगर उस पर आप आगे हैं, देन देयर इज नो रीजन कि आप समोसे खाने जाएं, आप चाय पीने जाएं, आप लस्सी पीने जाएं। अगर तो आप उससे पहले पहुंच गए हैं तो फिर आप ठीक है कर लें। अगर यहाँ पे हॉल बिजी है, मैं इन चीज़ों को समझती हूँ, मगर दरबान की एक ड्यूटी, इसलिए वो कह रहा है कि दरबान कि सबसे पहले वो हैकल में आए और सबसे लास्ट में वो जाए। अब आप बनना चाहते हैं खुदा के घर का दरबान? आमीन, हालेलुया। बजा दे अपने लिए तालियां। अगले हफ्ते असं टेस्ट करांगे केड़ा केड़ा दरबान है इत्थे। आमीन। आगे पढ़ दे जी। शरारत के खैमों में बसने से ज्यादा, वर्स 11, क्योंकि खुदावन खुदा आफताब और सिपर है, खुदावन फजल और जलाल बख्शेगा। हिंदी में पढ़ दे सिस्टर जी। क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है, यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा। अब ये ब्लेसिंग्स किनको मिलेंगी कि खुदा आपका आफताब भी है और वो आपका सिपर भी है, आपकी ढाल भी है, वो सूर्य भी है आपकी ज़िंदगी में। ये ब्लेसिंग्स अजीज़ों उनको मिलती हैं जो खुदा के घर की आरजू रखते हैं, जो खुदा के घर से मोहब्बत करते हैं, जो उसके घर में आना पसंद करते हैं, जिनके दिल में खुदा के घर आने की खुशी होती है, जो यहाँ से खुशी खुशी जाते हैं। ये उनके लिए लिखा हुआ है। आज अजीज़ों, आप अगर खुदा के घर में अपना घर बना लेंगे ना, हालेलुया, वो आफताब की तरह आपकी ज़िंदगी में चमकेगा, वो सूर्य की तरह आपकी ज़िंदगी में चमकेगा, वो एक नूर बन के आपकी ज़िंदगी में आएगा, ताकि आपकी ज़िंदगी में कोई अंधेरा ना हो, ताकि आप अपनी राहों को देख सकें कि अगली राह मेरी किधर जा रही है। वो आपकी ज़िंदगी में एक ढाल, एक सिपर बनकर आएगा, ताकि अबलीस आप पे वार ना कर सके। अबलीस के सारे जलते तीर आप पे आने से पहले ही भस्म हो जाएंगे यीशु के नाम में। आमीन। हमने क्या किया हुआ है, आई एम नॉट अगेंस्ट दिस, मैं इस चीज़ के खिलाफ नहीं हूँ, अच्छी चीज़ है। हमने ज़मीन पे तो बहुत से घर बनाए हुए हैं, मगर क्या हमने वाकई आज अपना घोंसला खुदा के घर में बनाया हुआ है? खुदावंद यीशु मसीह क्या कहता है कि मैं जाता हूँ और जगह किस चीज़ के लिए? आपके लिए। कि बहुत से आपके बाप के घर में बहुत से मकान हैं। तो मैं तो भाई बहुत रिच हूँ, क्योंकि मेरे खुदा के घर में बहुत से मकान हैं मेरे लिए। आमीन। और मुझे पता है कि मेरा यीशु मेरे लिए अभी भी जगह तैयार कर रहा है, जगह छोटी पड़ रही है। हालेलुया। तो आप ऐसा काम करें आज अपनी ज़िंदगी में कि वाकई खुदा मकान बनाए आपके लिए, बशर्ते कि आपका दिल खुदा के घर की तरफ लगाओ, आपका दिल और जिस्म खुदा के घर की तरफ लगाओ। आमीन। ये ब्लेसिंग्स उनको मिलती हैं अजीज़ों, खुदा उनको प्रोटेक्ट करता है सिपर एक ढाल बन के। आगे क्या लिखा है? वो रास रौ से कोई नेमत बाज ना रखेगा। वो रास रौ से कोई नेमत बाज ना रखेगा। हिंदी में पढ़ दे सिस्टर जी। और जो लोग खरी चाल चलते हैं, उनमें वह कोई अच्छी वस्तु रख ना छोड़ेगा। जो लोग क्या चलते हैं? खरी चाल। ये सब समझ आई है। तो जो लोग खरी चाल चलते हैं, उनसे वो अच्छी वस्तु, माइक में बोल दे जरा, कि वस्तु रख ना छोड़ेगा। ना छोड़ेगा। जो टेढ़ी चालें चलते हैं ना, आपको समझ आ रही है कि खुदा ने आपसे क्यों नेमतें बाज रखी हुई हैं? शायद आपकी चाल टेढ़ी है, आपके रास्ते सीधे नहीं है,
मुझे बताएं कि खुदा आपसे नेमत क्यों बाज रखेगा, क्यों आपसे वो कोई चीज़, कोई ब्लेसिंग्स जो है वो रोके रखेगा। आज आपकी ज़िंदगी में औलाद की नेमत क्यों नहीं है? शायद हस्बैंड टेढ़ा है, वाइफ सीधी है। आपके बच्चों की ज़िंदगी में क्यों प्रॉब्लम्स हैं कि बच्चे जो है वो सही राह पे नहीं चल रहे हैं, जो नाफरमान बच्चे क्यों होते हैं? आपके घर में फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स क्यों नहीं है? क्योंकि आपके रास्ते सीधे नहीं हैं, आप खुदा के साथ नहीं सही चल रहे हैं। ये उसका वादा है कि रास्त रो से कोई नेमत बाज ना रखेगा वो। तो आज आप, खुदा आपसे कह रहा है कि अपने रास्ते सीधे करो और वो आपसे कोई नेमत बाज ना रखेगा। अब आप पास्टर साहब को ही देख लें यहाँ पे, पिछले जुमे इन्होंने ख्वाहिश की थी फ़ोन की, क्योंकि उनके रास्ते सीधे हैं, उन्होंने अपना घोंसला खुदा के घर में बनाया, तो खुदा ने उनको ब्लेस कर दिया आज फ़ोन से। आमीन। अजीज़ों, ये होती हैं ब्लेसिंग्स कि हमें पता भी नहीं चलता कि खुदा कैसे अनएक्सपेक्टेडली हमें दे देता है। हम दिल में सोचते ही हैं, ऐसा ही है ना। उस आप मुझे खुद बताएं, उस गिफ्ट की, उस नेमत की क्या वैल्यू होती है जब हम दिल में सोचते ही हैं और खुदा एज अ सरप्राइज आपको देते। आमीन। वो तभी होता है जब आपके रास्ते खुदा के साथ सीधे होते हैं। और ये आज उसका वादा अजीज़ों कि वो आपसे कोई नेमत, कोई गिफ्ट, कोई ब्लेसिंग जो है वो आपसे नहीं रोक के रखेगा, क्योंकि आपके रास्ते सीधे हैं। आपने अपना घर खुदा के घर में बनाया है। यू आर नेस्टिंग इन द हाउस ऑफ गॉड। हालेलुया। आगे पढ़ते जी, आखिरी वर्ड। ए लश्करों के खुदावन, मुबारक है वो आदमी जिसका तवक्कल तुझ पर है। हालेलुया। मुबारक है वो आदमी जिसका, हिंदी में पढ़ने सिस्टर जी। हे सेनाओं के यहोवा, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझ पर भरोसा रखता है। जो तुझ पे भरोसा रखता है। क्या आप धन्य हैं? क्या आप ब्लेस्ड हैं? क्या आप मुबारक हैं? क्योंकि आपने अपना भरोसा, अपना तवक्कल खुदा पे रखा है। हालेलुया। कंप्लीट कॉन्फिडेंस इन गॉड कि खुदाया तू ही मेरा सब कुछ है, तू ही मेरा करता धरता है, तू ही मेरा खालिक है, तू ही मेरा मालिक है, मेरी हर चीज़ तू ही मुझे देगा। मैंने अपना बसेरा, अपना घोंसला, अपना आशियाना तेरे घर में बना लिया है, तू मुझे मुहैया करेगा। मेरा तवक्कल लश्करों के खुदा, सेना के खुदा सिर्फ तुझ पे है। आमीन। अब मुझे बताएं, आपकी फेवरेट किताब बाइबल में से कौन सी है? हालेलुया। यीशु के जलाल के लिए जोरदार तालियां हो जाएगी। हालेलुया। अजीजों, ऐसे और भी बहुत से ज़बूर हैं। क्या आपको अच्छा लगा सुन के कि पूरी एक ज़बूर की एक तशरीह थी? ऐसे और भी खुदा ने दिए हैं। मैं आगे और भी आपको इस तरह के ज़बूर जो हैं उसके बारे में बताऊंगी कि खुदा का ये कलाम कितना खूबसूरत है। और मैं यहाँ पे ज़िक्र करना चाहूँगी उन अजीम खादिम का जिन्होंने इन ज़बूरों को गीतों की सूरत में लिखा, पादरी इमामदीन शबाज डीडी ने। जब कि कितना मज़ा आता है जब हम इन ज़बूरों को गाते हैं। आई डोंट नो सिस्टर जी, इंडिया में, पंजाब में तो मुझे पता है ज़बूर गाए जाते हैं, बट साउथ साइड पे मुझे नहीं पता कि ज़बूर भजन गाते हैं या नहीं गाते। बट आप मुझे खुद पता है कि कितना मज़ा आता है जब हम खुदा की कलाम को गाते हैं। वो कलाम हमारी ज़िंदगी में पूरा होता है। मगर अजीज़ों, खुदा आज आपसे यही कह रहा है कि जब हम उस ज़बूर को गाते हैं, उस पर मेडिटेट करते हैं, उस पर जुगाली करते हैं, उसको हमने पूरा भी करना है। अगर आज आपको ये ब्लेसिंग्स चाहिए कि वो आपसे कोई नेमत बाज ना रखे, खुदा आपको ताकत पर ताकत दे, आपको बल पर बल दे, वो आपको महफूज रखे, वो आपकी पनाह है, वो आपका शरण है। आपने अपना घर खुदा के घर में बनाना है। हालेलुया। अपना जो घोंसला है, आज अगर आपने अपना घोंसला कहीं और बनाया है ना, उसको शिफ्ट करके आप बस खुदा के घर में ले आए। अपना आशियाना, अपना बसेरा, अपना ठिकाना खुदा के घर में ले आए, वो आपको ब्लेसिंग्स देगा। आइए अपने कदमों पे खड़े हुए और हम गीत गाएंगे यहाँ पे। और मैं चाहती हूँ कि देखिए, खुदा का कलाम कहता है कि गोरिया ने और अबाबील ने अपना जो आशियाना है उसके मज़बे के पास बना लिया है। तो आज अगर आप अपना घोंसला खुदा के मज़बे के पास बनाना चाहते हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप आगे आएँ, खुदा से थोड़ी सी जगह दे दें। आप लोग थोड़ा इधर उधर हो जाएं, आप लोग आगे आ सकते हैं।
अपना घोंसला खुदा के मज़बे के पास बनाए। पास्टर हारून से रिक्वेस्ट है कि वो आ जाए और हम गीत गाएंगे और हम खुदावन की शुक्रगुजारी करेंगे कि ये कलाम आज हमारी ज़िंदगी में आया है। Thank you, Jesus. अगर लेडीज़ आना चाहती हैं आगे आप आ जाए, आपके लिए जगह बना दी, आ जाए। Thank you, Jesus. अपने घोंसले को, अपने आशियाना को, अपना ठिकाना, अपना बसेरा आज खुदा के मज़बे के पास बनाए। वो आपको बरकत पे बरकत देगा, वो आपको ताकत पे ताकत देगा, Hallelujah. वो आपसे कोई नेमत बाज नहीं रखेगा। अजीजों, ये उसका वादा है। Reverb दे। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें, Hello. खुदा की शुक्रगुजारी Thank you, करें कि Jesus. आज खुदा ने आपको ये जगह दी है, थोड़ा और ये आगे। हैकल, ये मंदिर दिया है, आगे, आगे। ये मज़बा दिया है कि आप उसकी तारीफ कर सके, उसकी हमद कर सके, उसकी आगे। प्रस्तिश कर सके। आगे। अपनी राहें खुदा की राहों पे लगा लें। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें सब। हालेलुया। अपने हाथों को उठाएं और दुआ करें। हालेलुया। जो लोग पहली दफा आए Hallelujah. हैं, मैं जरूर चाहूंगा कि वो आगे आ जाएं। जो लोग Hallelujah. फर्स्ट टाइम आए हैं, बी सीरियस विद गॉड Hallelujah. अजीजों। ये आज आपसे Thank you, Jesus. खुदा का कलाम कह रहा है कि खुदा के साथ सीरियस हो जाए। अपनी जिंदगी खुदा को दे दें, अपना घोंसला खुदा के घर में बना ले अजीजों। खुदा आपको हर चीज प्रोवाइड करेगा। अपने मुंह को खोलें ताकि वो उससे भरे। अपने मुंह को खोलें। हालेलुया। दुआ करें, दुआ करें, दुआ करें। खुदा से मांगे आज। लश्करों का खुदा, सेना का यहोवा, यहाँ जिंदा खुदा आज आपके पास है। हम उस जिंदा खुदा की तारीफ करते हैं, अपने हाथों को हम सदा उसकी तारीफ करते हैं क्योंकि वो आसमान की जिंदा तरफ। है। ओ यस, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। दुआ करें, सब दुआ करें। हाँ हाँ, बजाओ ना, बजाओ। नहीं, वही। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक माइक और चाहिए। हालेलुया। ओ हालेलुया, तेरा शुक्र खुदा जी। लश्करों के खुदा, सेना के यहोवा, हालेलुया। तेरी तारीफ करते हैं यीशु जी। हालेलुया। हालेलुया। Thank you, Jesus. हालेलुया। रिवर्ब खोल देना, रिवर्ब। हालेलुया। थैंक यू जीसस। शोखोरा बाराबा से खेरे बेबे बेरे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। दुआ में रहिए। हालेलुया। दुआ में रहिए। चिड़िया ने पालना पाया, चिड़िया ने पालना गाइए, सब गाइए। चिड़िया ने पालना पाया, चिड़िया ने पालना पाया, बनाइयो ना बोटा
बोले मेरा बादशाह, मेरे बादशाह, तेरा मज़बा मेरे लिए एक पनाह है, इसका मज़बा आपके लिए एक पनाह है, उसके लिए एक रेफ्यूज है आपके लिए। एक ओह यस, पनाह है, खुदा बंदा तू लश्कराना खुदा है, ठिकाना तेरा मैनू चंगा लगा है। मुबारक तेरे घर दे सब रहने वाले, मुबारक है आप, क्योंकि आप उसके घर में रहते हैं। हालेलुया। सब रहने वाले, सदा तेरी होना दे मुँह विच सदा है, सदा उसकी हम दो तारीफ करें, उसकी सना गाएं। विच सदा है, खुदा बंदा तू लश्कराना खुदा है, ठिकाना तेरा मैनू चंगा लगा है। मुबारक है ओ जिसका है जोर दे तो गाइए, वो आज आपको ताकत पर ताकत दे रहा है, वो आपको बल पर बल दे रहा है। जोर दे तो ओ ना दे देना विस्ते तेरा ही राह है, ओ ना दे देना विस्ते तेरा ही राह है। खुदा बंदा तू लश्कराना खुदा है, मेरी तेरा मैनू चंगा लगा है। मेरी गलते कन दर तू याकूब तेरा, मेरी गलते कन दर तू याकूब तेरा, ते सुन ले तू आप मेरी जो दुआ है, ते सुन ले तू आप मेरी जो दुआ है, खुदा बंदा तू लश्कराना खुदा है, गाना तेरा मैनू चंगा लगा है। अटीरते चिड़िया ने हाल ना पा, गाइए सब, रखते चिड़िया ने हाल ना रिदम के साथ गाएंगे। पाया, बनाइयो ना होता तेरे जान, बनाइयो ना होता खुदा बंदा तू लश्कराना खुदा है, गाना तेरा मैनू चंगा लगा है। मेरी जान जानी तेरी बारगाह, मेरी जान जानी तेरी बारगाह, मेरा मन मेरा बंदी करता सा, गाइए गाइए तालियों खुशी के साथ। साथ, हालेलुया। तालियों के साथ, बादशाहों के बादशाह की हजूरी में गाइए। बंदा तू लश्कराना खुदा है, ठिकाना तेरा मैनू चंगा लगा है। आए सितारा आए मेरे बादशाह, आए ऐसे तरह है मेरे बादशाह, तेरा मज़बा मेरे गाइए गाइए तालियों के साथ उसकी शुक्रगुजारी करें कि आज अपना आशियाना, अपना ठिकाना, अपना घोंसला खुदा के घर में बनाया है। You are nesting in the house of God. Hallelujah. मुबारक तेरे खाते सब रहने वाले, मुबारक तेरे खाते सब रहने वाले, सना तेरी हो ना दे मुँह में सदा है, खुदा बंदा तू लश्कराना खुदा है, ठिकाना तेरा मुबारक है ओ जिसका है जोर दे तो मुबारक
मेरी गद्दे कन धनु याकूब दे रब सुन ले दुआ मेरी दुआ सुन ले दुआ मेरी दुआ खुदा बंदा तू लश्करा ठिकाना तेरा मैनू चंगा लगा खुदा बंदा तू लश्करा खुदा ठिकाना तेरा मैनू चंगा लगा खुदा बंदा तू लश्करा खुदा है ठिकाना तेरा मैनू चंगा लगा खुदा बंदा तू लश्करा खुदा है ठिकाना तेरा मैनू चंगा लगा Raba se kheri andara raba sokho raba hala raba raba be be raba sokho rabo बादशाहों का बादशाह लश्करों का रब सेना का यहोवा इब्राहिम इसहाक याकूब का परमेश्वर यहां पर मौजूद है आप उसकी हजूरी में आप उसके महल में आप उसकी हैकल में हैं आप उसके दरबार में हैं चर्च आप खाली हाथ नहीं जा सकते आप खाली हाथ नहीं जा सकते जो ये विश्वास रखते हैं अपने हाथों को बुलंद करें कि हम खाली हाथ नहीं जा सकते यही हाथ उठाए रखें क्योंकि खुदावन इन हाथों को बरकत दे रहा है खुदावन इन हाथों को ब्लेस कर रहा है खुदावन इन हाथों को भर रहा है बादशाहों का बादशाह यीशु बादशाह यहां मौजूद है उसकी रान पर लिखा हुआ है चर्च याद रखिएगा किसी बादशाह के जिस्म पे नहीं लिखा हुआ यीशु की रान पर लिखा हुआ है बादशाहों का बादशाह खुदावंदों का खुदावंद the one and only यशुआ यशुआ मसीहा वो यहां पर मौजूद है आपको बरकत देने के लिए आज खुदावन ने आपके घोंसलों की जगह बदल दी है You are nesting in the house of God. Oh yes, oh yes, oh yes, oh yes, oh yes, oh yes. खुदावंद आपके घोंसलों की जगह को बदल रहा है और उठाकर आपको आपके परिवार आपके बच्चों को सलामती के साथ इस संसार से निकालकर खुदा के मस्बा उसकी वेदी के पास उस ऑल्टर के पास आपके आशियाना को बसा रहा है वहां पर प्रोटेक्शन है वहां पर कोई सांप नहीं आ सकता कोई अजहा कोई सांप कोई डेविल आपके घरानों को आपके बच्चों को छू नहीं सकता वहां पर प्रोटेक्शन है अपनी इसकी जरूरत नहीं है कि वो खुदा के मस्बा के पास आ सके आज खुदा ने आपको इस कलाम के वसीले खूबसूरत मौका दिया कि खुदा के मस्बा के पास आ जाए यहां पर बसेरा कर लें चर्च जितने लोग ऑनलाइन देख रहे हैं खुदावंद आपसे बात कर रहे हैं खुदा आपसे कलाम कर रहे हैं खुदा आपके घराने के घोंसले की जगह को बदल के अपने पास कह रहे हैं इस घोंसले को लगा लें रबा सोखोरे बे शेखरा रबा सोखोरे बे थैंक यू जीसस खुदावंद खुदा ने काम कर दिया खुदा ने काम कर दिया खुदा ने ये शिफ्टिंग कर दी है शिफ्टिंग शिफ्टिंग ये स्पिरिचुअल शिफ्टिंग हो चुकी है और खुदावंद आपको ले आया है अपने मस्बा के पास खुदा मुझे ढेर सारे घोंसले दिखा रहे हैं यहां पर ढेर सारे घोंसले हैं उन घोंसलों में बच्चे हैं उन घोंसलों में अंडे हैं खुदा आने वाले दिनों में बरकत देने वाला है ढेर सारी ब्लेसिंग्स देने वाला है
ये दिसंबर का महीना आपके लिए खास ब्लेसिंग का महीना है। जो काम 11 महीनों में नहीं हुआ वो इस 12वें महीने में होगा। रिसीव करें इस ब्लेसिंग को। मेरा यीशु, आपका यीशु आपके जीवन में ये काम करेगा। खुदावन हम तेरी खादमा के लिए शुक्रगुजारी करते हैं। सारे अपने हाथ खुदा की खादमा की तरफ बढ़ाएं, क्योंकि खुदा ने ये कलाम उनसे किया है। ये कलाम मेरे से नहीं किया, लेकिन आज उनके वसीले ये कलाम खुदा ने हम सबसे कर लिया है। हालेलुया। खुदा हम तेरी बंदी को बरकत देते हैं, बाप और बेटे और कुदुस के नाम से। खुदावन तेरी बंदी बहुत सी महिलाओं के लिए, बेटियों बहनों के लिए एक इंस्पिरेशन है। खुदावन तूने अपनी बंदी को एक माँ का दिल दिया है। खुदावन वो तेरी खादमा है, और खुदावन तेरा खास फजल और रूह तेरी बंदी के ऊपर है। खुदावन हम और भेद की बातें सुनना चाहते हैं, हम और ज्यादा कलाम सुनना चाहते हैं। तू अपनी बंदी को और ज्यादा अपने कलाम से भर खुदावन। हम सारा जलाल तेरे नाम को देते हैं खुदावन। तेरी बड़ी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावन आज के सारे सुंदर समय के लिए जिसमें तूने हमें बड़ी बरकत दी। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। We are nesting in the house of God from now onwards. Hallelujah. खुदावन तेरा शुक्र, तेरा शुक्र। खुदा का रूह मुझे बता रहा है जिन चिड़ियों का घोंसला खुदा के मज़बा के पास होता है, खुदा उन चिड़ियों की उड़ान को और ज्यादा बुलंद कर देता है। आप उड़े, ब्लेस हो, और वापस अपने घोंसले में आकर उस गवाही को दे। हालेलुया। सारा जलाल यीशु के नाम को देते हैं। यीशु के जलाल के लिए जोरदार तालियां बजाएं। जोरदार तालियां मेरे यीशु के लिए, जोरदार तालियां मेरे यीशु के लिए। हालेलुया। जोरदार तालियां मेरे यीशु के लिए। हालेलुया। हालेलुया। हम दुआ में ठहरेंगे और कुछ लम्हे और शुक्रगुजारी करें सूरत कलाम के लिए। खुदा ने आपसे कलाम किया है, खुदा ने आपकी ज़िंदगियों से कलाम किया है, खुदा ने आपके जीवनों को बदला है, खुदा ने आपकी डायरेक्शन को चेंज किया है, खुदा ने आपके रहने की जगह को चेंज कर दिया है, और खुदा ने आपको बताया है कि आपने इम्पोर्टेंट कहाँ किसको देनी है। आपने अपना आशियाना खुदा के घर में बनाना है, खुदा के घर के साथ जुड़े रहना है, और जो लोग जुड़े रहते हैं वो बरकत पाते हैं, उनकी ज़िंदगियों में आशीष आती है, उनकी ज़िंदगियों में गवाहियाँ कायम होती हैं। और मेरा ईमान है कि आज इस कलाम के वसीला से खुदा आपकी ज़िंदगियों में बड़े बड़े काम कर रहा है, बड़ी बड़ी गवाहियों को कायम कर रहा है। जो काम वो 11 महीनों में नहीं हुए, अब इस 12वें महीने में खुदा वो सब काम करने जा रहा है। वो सारी आशीषें खुदा आपको देने के लिए तैयार है, खुदा देना चाहता है। खुदा का आपके लिए ये मंसूबा है, ये प्लान है। ओ यस, इस कलाम को रिसीव करें और अपनी डायरेक्शन चेंज करें। खुदावंद के घर का दरबान होना शरारत के खैमों में बसने से बेहतर है, और ये बेहतरीन जगह है, प्रभु का घर, उसका भवन, उसकी हैकल, और खुदा आपको इस जगह पर लेकर आया है। और खुदा आज आपसे कलाम कर रहा है और कह रहा है कि ये जगह आपके लिए है, यहाँ पर मैं तुम्हें बरकत दूंगा, यहाँ पर मैं तुम्हारी जिस्मों से बीमारियों को दूर करूंगा, तुम्हारे दुखों को दूर करूंगा, हर तरह की कमी घटी को दूर करूंगा, और मैं आपको ब्लेस करूंगा। पर खुदा फरमा रहा है, खुदा आपका मंसूबा आपके लिए ब्लेसिंग का है, खुदा का प्लान आपके लिए आशीष का है। ओ यस खुदा, हम तेरी बड़ी शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने अपना दिल हम पर खोला है, और खुदा अपनी खादमा के वसीला से हमसे कलाम किया, हमें ब्लेस किया है। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। और जिस तरह खुदावंद पाक खुदा शुरू से लेकर अब तक तूने हमारी बड़ी रहनुमाई की है, बाकी के समय में भी तू हमारी बड़ी रहनुमाई करना। और खुदावंद जब हम यहाँ से रुखसत होते हैं तो खुदावंद तेरा आत्मा हमारे साथ रहे, और हम खुदावंद तेरी हजूरी
में चलें और खुदावंद उसी डायरेक्शन में चले जहां पर तू हमें लेकर जाना चाहता है, ताकि हम तेरी अगुवाही में चलें और अपनी बरकतों को रिसीव करें। यीशु मसीह के कद्दूस का आदर नाम में दुआ मांगते हैं, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में हम सब एक साथ शरीक होंगे। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ़ करते हैं, तो भी हमारे कर्ज हमें माफ़ कर, हमें आजमाइश में न डाल, बल्कि बड़ाई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा हमेशा तक दुनिया के कुल ईमानदारों के साथ और ख़ास तौर पर इस हाज़र जमात के साथ होती रहे, आमीन।